क्या आपने फॉरेनर्स को देखा भगवान श्री कृष्ण के लिए हरे कृष्णा कहते हुए? और आपने देखा भी तो उसके पीछे की सच्चाई जानना भी जरूरी है। देखिए आपने वीडियो, और इस तरह का नज़ारा खाली आपको एक कंट्री में नहीं दिखेगा बल्कि ऑल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कई छोटे छोटे बच्चे ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो चलते हैं इस्कॉन के फॉलोवर के रूप में, जिन्हें याद रहती है भागवत गीता, और न जाने कई वेल एजुकेटेड IITians और इंजीनियर्स, वो भी यंग एज में एक वर्ड हरे कृष्णा की गूंज के लिए शामिल हो जाते हैं इस्कॉन में, जिसे कहा भी जाता है हरे कृष्णा मूवमेंट, जो रहा है पीपल्स फेथ के साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि ये पता नहीं कि किस प्रकार यंग स्टूडेंट बन जाते हैं इस्कॉन के फॉलोवर, शायद ऑफ योर ओन अकॉर्ड। तो आइए जानते हैं इस्कॉन या हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में। तो शुरुआत होती है 49 ईयर्स के श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी से, जो इस एज में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि गुरु श्री सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का कहना होता है कि तुम युवा हो, स्टेबल हो जाओ और कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार प्रसार करो। और जहां से कुछ ही डिकेड्स में 60 देशों की जमीन में 200 से ऊपर इस्कॉन के सेंटर खोले जाते हैं, जहां से देखने को मिलता है वो समय जब खासकर US में हिप्पीज अपना सर मुंडवाकर बन जाते हैं इस्कॉन डिवोटीज और गूंजने लगते हैं हरे कृष्णा हरे रामा के वो शब्द, चाहे रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, हर कहीं। लेकिन एक बात, ये उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जब भक्ति वेदांत प्रभुपदा जाते हैं अपने गुरु की आज्ञा पर न्यूयॉर्क, तो वो दौर US के लोगों का एक अलग प्रकार का था, क्योंकि उस समय US में हुआ करता था हिप्पी कल्चर। उनका साफ कहना होता था कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो दूसरे करते हैं, एक अलग प्रकार की थिंकिंग हुआ करती थी। और जब ये सारी चीज़ें स्वामी प्रभुपदा देखते हैं तो वो समझते हैं कि इन्हें ज़रूरत है भगवान कृष्ण की और उनके विचारों की। और जहाँ से एक अमेरिकन फेमस पोएट एलिन गिन्सबर्ग, जो एक हिप्पीज थे, वो इस मूवमेंट से जुड़ते हैं, और जहाँ से कई लोग मुड़ते हैं भगवान कृष्ण के विचारों की तरफ। और समय आता है 1966 का, जब इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के रूप में या इस्कॉन के रूप में। जहां से एक स्मॉल ग्रुप से प्रारंभ हुआ इस्कॉन भक्ति का एक बहुत ही सुंदर और बिग मूवमेंट बनता है, जिसके फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं और जो करते हैं पूरे वर्ल्ड में गीता व हिंदू रिलीजन और हिंदू कल्चर का प्रचार प्रसार। और जब आप किसी इस्कॉन डिवोटीज को सड़क पर देखोगे तो उनके सिर सेव्ड होंगे और भगवा कलर के वस्त्र, जहां से वह आपको बताते हैं भगवत गीता और भगवत पुराण के बारे में। लेकिन पॉइंट ये कि इस्कॉन इतना पॉपुलर कैसे? तो जहां से दिखता ये है कि इस्कॉन के अनुसार हिंदू रिलीजन को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ सिखाया जाता है, जहां से इस्कॉन के हर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को हिंदू रिलीजन या कल्चर के बारे में पता रहता है। और स्कूलों से हटके रहते हैं वहाँ के रेसिडेंट्स, जहाँ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं रहते हैं और अपने हेड को सेव्ड करते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी के पास इनसे जुड़ने या वहाँ रहने का समय न हो तो उनके लिए भी एक व्यवस्था करी जाती है, जिसमें नॉन डिवोटीज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भगवान कृष्ण के विचारों को फॉलो करके अपना वर्क कर सकते हैं, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यह इतनी जल्दी ग्रो करता है। और एक सबसे बड़ी बात स्वामी प्रभुपदा की, उन्होंने वेदों की टीचिंग के साथ साथ फूड और हॉस्पिटैलिटी की वैदिक कल्चर का परिचय भी दिया। और उनके द्वारा साल 1974 को योगा स्टूडेंट्स को पवित्र भोजन डिलीवर्ड करने का आह्वान किया गया, क्योंकि दुनिया में कोई भूखा न सो सके, जिसे आज के टाइम पे फूड फॉर लाइफ के नाम से जाना जाता है। और जैसे भागवत गीता का अध्ययन करना या कराना और इस प्राचीन पाठ को हिंदू रिलीजन की कुंजी के रूप में मानना, जो एक हरे कृष्णा मेंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भगवान के साथ सोल रिलेशनशिप, डिवोशन, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग को सूचित करते हैं।
और जहां से आज के टाइम पे इस्कॉन अपने आप में एक ऐसा ब्रांड बन गया है कि यहाँ के गुरुओं को यूनिवर्सिटी फेस्ट में बुलाया जाता है, जहां से वह यंगस्टर्स के साथ मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण के विचार और अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए कई मेथड्स का यूज करता है, जैसे रेलवे स्टेशन, रोड्स, पार्क्स, यूनिवर्सिटीज, जहां यह भागवत गीता और हरे कृष्णा के थॉट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग इनसे इंटरेक्ट भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि किचन और रेस्टोरेंट चलाना, जैसे यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्लोरिडा में इस्कॉन का किचन 50 साल से वर्क कर रहा है और हजारों लोगों को पर डे वेजिटेरियन फूड डिलीवर्ड करता है। और क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स जब कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए तो वो निर्भर थे इस्कॉन किचन पर, जहां उन्हें खाना मिलता था और जहां से ऐसा करते करते इस्कॉन इतना पॉपुलर होता गया। और सबसे बड़ी बात कि भोजन से एनिमल्स का सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक हरे कृष्णा मेंबर के रूप में भोजन के साथ आपका रिश्ता करुणा, अहिंसा और संतुलित जीवन के सिद्धांतों से प्रभावित होता है, जहां मीट, फिश, डेयरी और एग्स का सेवन करना वर्जित हो जाता है, क्योंकि भोजन के लिए जानवरों को मारना बुरे कर्मों को जन्म देता है और भोजन के लिए जानवरों पर निर्भर न होकर आप हिंसा से जुड़े कर्मों को रोकते हैं। और आप दुनिया के किसी भी इस्कॉन मंदिर में चले जाएं, इन सभी मंदिरों की खासियत यह है कि इनकी बनावट से लेकर इंटरनल स्ट्रक्चर तक सभी को एक समान रखने का प्रयास किया गया है। और मंदिरों के साथ साथ इस्कॉन ने वेस्टर्न कंट्रीज में स्कूल भी बनवाए हैं। और बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जिसे 1997 में बनाया गया हरे कृष्णा हिल पर। एंड यू नो कि इस्कॉन ने दुनिया भर में वैदिक लिटरेचर के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए श्रीमद् भागवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 लैंग्वेज में अनुवाद किया है। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ई बर्क रोचफोर्ड जूनियर द्वारा किए गए एक स्टडी में देखने को मिलता है कि इस्कॉन और प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स के बीच 4 प्रकार के कॉन्टेक्ट हैं, या ये कहें कि जिस कॉन्टेक्ट से लोग इस्कॉन में शामिल होते हैं। पहला, पर्सनली मोटिवेटेड कॉन्टेक्ट। दूसरा कि कॉन्टेक्ट विथ मेंबर्स इन पब्लिक एरियाज। इस्कॉन के मेंबर्स और डिवोटीज को आदेश दिया जाता है, आप जाओ लोगों से एनीवेयर, रोड्स, रेलवे स्टेशन, कहीं भी जाकर कॉन्टेक्ट करो और उन्हें बताओ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। और तीसरा, कॉन्टेक्ट मेड थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट द सिंपैथाइजर्स ऑफ द मूवमेंट। और ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जाए जो दूसरे लोगों को मूवमेंट में शामिल होने के लिए दृढ़ता से इनकरेज कर सकें। जहां से इस्कॉन दावा करता है कि इस्कॉन में होल वर्ल्ड में लगभग 10 लाख से अधिक मंडली के मेंबर्स हैं। एंड एज वी नो 2024 में पूरा होने वाला वैदिक तारामंडल टेम्पल इंडिया के पश्चिम बंगाल में मायापुर हिंदू रिलीजन के गौड़ी वैष्णव डायनेस्टी के फाउंडर श्री चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस पर बनाया गया है, जो फैला है 4,25,000 स्क्वायर फुट पर, जो लंबा है 340 फीट, जो घिरा है लॉजेज, शॉप्स, रेसिडेंस, एजुकेशनल सेंटर्स और गार्डन्स से, जिसके मेजर इन्वेस्टर अल्फ्रेड बी फोर्ड थे। और एशिया में ही 80 से ज़्यादा इस्कॉन एफिलिएटेड सेंटर हैं, जिनमें से अधिकांश इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में हैं। और अफ्रीका में 69 इस्कॉन एफिलिएटेड सेंटर हैं। और अफ्रीका से याद आया, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में हिंदू रिलीजन किस प्रकार फैल रहा है और हिंदू कल्चर का सडनली डेवलप्ड होना और वहाँ के लोगों के दिलों में हिंदुत्व के लिए श्रद्धा उत्पन्न होना और कई हजारों साल पहले की भगवान शिव की मूर्ति का मिलना, इन सब चीजों पे एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखना ना भूलें। हाँ, तो टॉपिक पे कि इस्कॉन को पॉपुलर होने के साथ साथ कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जैसे 1998 में न्यूज आने लगती है कि इस्कॉन के स्कूलों में फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज होता है और इस्कॉन द्वारा भी उन आरोपों को खारिज नहीं किया गया, बल्कि विक्टिम्स को मुआवजा दिया गया। और एक मर्डर कंट्रोवर्सी भी रही, जैसे 1990 में स्वामी कीर्तानंद पर आरोप लगाए गए 2 लोगों की हत्या करने के, लेकिन उससे पहले 1987 में उन्हें इस्कॉन से निकाल दिया गया था। तो ये रहा इस्कॉन, जिसमें लोग जुड़ते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जिसे कहा भी जा सकता है हिंदू रिलीजन का बेस, जहां से आज के टाइम पे न्यूयॉर्क से शुरू हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा विश्व के हर कोने में बहने लगी है।
हरे रामा हरे कृष्णा के निर्मल और पावन भजन से कई देश निर्मल होने लगे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों